यूपी में संतों का कब्जा, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, हर तरफ चुनावी चर्चा हो रही है। जाहिर है कि कुल 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा होता है उसके हाथों में देश की सत्ता होती है। इसीलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। आज हम यूपी में संतों के दबदबे वाली लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में उन सीटों और संतों के बारे में बताएंगे जो हमेशा ही यूपी में चर्चा का हिस्सा बने रहे हैं। जाहिर है कि यूपी की कमान वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। वहीं यूपी के चुनावी इतिहास की बात करें तो संतों का हमेशा से यहां पर दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव की हलचल तेज, सियासत हुई गर्म। यूपी में संतों का कब्जा, बदलते हालात में दबदबा। सियासी बयानबाजी जारी, हर तरफ छाया चुनावी प्रचार। बीजेपी का संतों पर भरोसा, इतिहास में जीत का परचम। योगी के हाथों में यूपी की कमान, संतों की बढ़ी शान। साक्षी महाराज की चुनाव पर पकड़, विपक्ष में डर। जनता के बीच पहुंचे नेता, तैयारी में दम झोंका। मोदी पर साधु संतों का आशीर्वाद, जनता हुई खुश। यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव में संतों की छाप तो 1967 से ही देखी जा रही है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ये ज्यादा चटक हुई है। लगातार 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ अब लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो अन्य संत भी लोकसभा के सांसद के रूप में फिर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे साक्षी महाराज को लेकर। बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव में साक्षी महाराज पर भरोसा जताया है और संत साक्षी महाराज को उन्नाव से टिकट दिया गया है। साक्षी महाराज बीजेपी से यूपी की उन्नाव लोकसभा सीट पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव सांसद हरि साक्षी महाराज पर भरोसा जताते हुए लगातार तीसरी बार उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। नाम की घोषणा होते ही समर्थकों ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया और साक्षी महाराज को फूल माला पहनाकर उनको जिताने का संकल्प लिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है जनता का, अब समय आ गया है कि भारी बहुमत सरकार बनाने के बाद उसके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर खरी उतरे। इससे ये लगता है कि सबके ऊपर मोदी भारी है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व छवि वाले साक्षी महाराज को लोकसभा चुनाव में उतारा था। मोदी लहर में साक्षी महाराज ने जीत का परचम भी लहराया था। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने उन्नाव से फिर साक्षी महाराज पर भरोसा जताया। साक्षी महाराज ने भी पार्टी को निराश नहीं किया और 2014 के मुकाबले ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। इस बार लंबे समय से टिकट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा था। इसको लेकर बीजेपी ने सारी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए फिर से साक्षी महाराज पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया। साक्षी महाराज यूपी की उन्नाव सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। साक्षी महाराज पिछले 2 चुनावों से उन्नाव सीट से बीजेपी के सांसद हैं। तो आज बीजेपी के शासन की प्रशंसा सारा विश्व करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इतना बढ़िया तो कभी नहीं था जितना बढ़िया आज है। इस बार उन्नाव में संत साक्षी महाराज का मुकाबला सपा प्रत्याशी अनु टंडन से है। अनु टंडन 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब वो सपा में शामिल हो गई हैं।
साक्षी महाराज की बात की जाए तो साल 2014 में उन्होंने सपा के अरुण शंकर शुक्ला को लगभग 3,10,173 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2019 में लगभग 4,09,56 वोटों के अंतर से उन्हें जीत मिली थी। साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। वो अपने बयानों को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर भी आ जाते हैं। साक्षी महाराज ने 2014 में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त और राष्ट्रवादी बताया था। हालांकि बाद में उन्हें बयान वापस लेना पड़ा। नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, साक्षी महाराज एटा शिकोहाबाद के मूल निवासी हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद साक्षी महाराज ने अपने बयान में ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र तो कई आतताई राजाओं का भी था, कंस का भी हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। बहुत मंथन करने के बाद ये मेरी समझ में आया है। 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हो गई है। अब उसके आगे हिंदू राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी अवतारी पुरुष है। मोदी धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं। मोदी ईश्वर के अवतार हैं। जब तक मोदी जी का शरीर है तब तक हिंदुस्तान में वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। राम राज्य ही हिंदू राज्य है और हिंदू राज्य ही राम राज्य है। ये तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सोशल मीडिया पर साक्षी महाराज के इस बयान पर काफी चर्चा देखने को मिली। गौरतलब है कि यूपी में साक्षी महाराज के अलावा कई सारे संत भी चुनाव में हैं और पहले भी इन संतों का कब्जा कई सारी यूपी की सीटों पर रहा है। बीजेपी ने संतों पर हमेशा ही अपना भरोसा जताते हुए चुनाव का टिकट दिया है। चुनावी हलचल देश में जोरों पर है। यूपी में इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। बात संतों की चल रही है तो चुनाव में संतों की सक्रियता काफी पहले से है, लेकिन साल 2014 में चुनाव में संतों की सक्रियता काफी देखने को मिली, बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, उन्नाव से साक्षी महाराज, झांसी से उमा भारती और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भी यूपी में संतों की उपस्थिति काफी है। चुनाव को लेकर घमासान भी देखने को मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर भी कुछ जानकारियां, जिससे कि आप समझ पाएं कि कैसे कुछ सीटों पर इन संतों का कितना दबदबा होता है, कितना प्रभाव होता है। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी से उत्तर प्रदेश की फतेहपुर लोकसभा सीट पर खड़ी हैं। चुनावी घमासान तो हर तरफ देखने को मिल रहा है, पर चुनाव में कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में हैं। इन्हीं में से एक है यूपी के फतेहपुर की लोकसभा सीट। फतेहपुर में लोकसभा चुनाव 2024 में इतिहास बनेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति को मैदान में उतार दिया है। भाजपा से फतेहपुर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में साध्वी के नाम की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी का माहौल हो गया। चुनाव को लेकर साध्वी का साथ देने के लिए कई सारे लोग सामने आ चुके हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। आपको याद दिला दें, साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति करीब 2 लाख वोटों से बसपा के प्रत्याशी अफजाल सिद्दीकी को हराकर दिल्ली की पंचायत पहुंची थी। पहली बार ही सरकार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का ओहदा भी मिला। दूसरी बार 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने साध्वी निरंजन ज्योति पर ही विश्वास जताया था। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए साध्वी करीब 2 लाख मतों के अंतर से बसपा के सुखदेव वर्मा को हराकर दिल्ली पहुंची और दूसरी बार भी उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। अब तीसरी बार लोकसभा चुनाव में उन्हें हैट्रिक मारने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। खास बात यह है कि इस सीट पर अभी तक किसी भी सांसद ने हैट्रिक नहीं मारी है। भाजपा ने 2 बार की सांसद साध्वी को टिकट देकर तीसरी बार विश्वास जताया है। उनके सामने जीत दर्ज कर इतिहास बनाने की भी चुनौती है। इस बार साध्वी निरंजन ज्योति अगर भाजपा के मिशन 370 में सफल होती हैं तो फतेहपुर लोकसभा सीट से ये पहला ऐसा मौका होगा जब कोई सांसद हैट्रिक लगाएगा। साध्वी निरंजन ज्योति वर्तमान में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। खैर, साध्वी निरंजन ज्योति हमेशा ही अपने बयानों को लेकर खबरों में रहती हैं। विपक्ष पर हमला करने में वो कभी पीछे नहीं हटती हैं। हाल ही में चुनावी हलचल के बीच जब सपा से मुरादाबाद की प्रत्याशी रुचि वीरा सिंह ने मंच से इसी सीट के भाजपा प्रत्याशी का बगैर नाम लिए विवादित बयान दिया था, तो साध्वी ने हमलावर होते हुए कहा कि सपा संस्कार विहीन पार्टी है, इनसे देश की जनता का कैसे भला हो सकता है।
लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी से लेकर विपक्ष की सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ अन्य दलों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में चुनावी हलचल के साथ साथ कई सारे विवाद भी देखे जा रहे हैं। देश के साथ साथ यूपी में चुनाव को लेकर खास हलचल है। नेता जोर शोर से प्रचार मैदान में उतरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं संतों को लेकर, ऐसे संत जिन्होंने यूपी में अपना कब्जा कायम रखा है। इस लिस्ट में साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति से लेकर महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ तक शामिल हैं। महंत अद्वैतनाथ यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट से लड़े थे। योगी आदित्यनाथ भी यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट से ही लड़े। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि देश की राजनीति में संतों की बड़ी संख्या में असल एंट्री 90 के दशक से राम मंदिर आंदोलन के समय से शुरू हुई, जो अब तक जारी है। आपको बता दें, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा सदस्य चुनकर संसद भवन पहुंचने वाले संत स्वामी ब्रह्मानंद थे। स्वामी ब्रह्मानंद गौ रक्षा के लिए मुखर होकर बोलते थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए सड़क और संसद तक हलचल मचा दी थी। फिलहाल तो हम बात यूपी की कर रहे हैं। यूपी में कई सीटों पर संतों का कब्जा रहा है। और बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को ये लोग रोक पाते? ये लोग तो कर्फ्यू वाले लोग हैं। इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया। महीनों महीनों दंगा होता था। बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। आज हमारे प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है। आज तो शानदार तरीके से कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा, अंतर स्पष्ट है, फर्क साफ है। वे दंगा कराते थे, हमने कहा भी नहीं। सामान्य प्रदेशवासियों के लिए अयोध्या में रामलला होंगे और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है की यात्रा के रास्ते भी खुले होंगे। बात यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट की करें तो गोरखपुर लोकसभा सीट की दशा और दिशा गोरखनाथ मठ से तय होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्म स्थल भी गोरखपुर है। ऐसे में यूपी के बनारस के बाद गोरखपुर दूसरी सीट है जिसे सबसे अहम माना जाता है। गोरखनाथ मंदिर के महंत अद्वैतनाथ ने 1951 में इस लोकसभा सीट से जीत हासिल कर नई परंपरा की शुरुआत की, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्य आगे ले गए और 2017 तक लगातार योगी आदित्यनाथ 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। फिर जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और इसके बाद रवि किशन शुक्ला को यहां से टिकट दिया गया। देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे। देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था। युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। चुनाव में संतों की इस लिस्ट में महंत विश्वनाथ दास शास्त्री का नाम भी शामिल है। साल 1991 में साक्षी महाराज मथुरा से तो अयोध्या से महंत विश्वनाथ दास शास्त्री सांसद चुने गए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। हर कोई जनता को रिझाने में जुटा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश की ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूफानी रैलियों से लगाया जा सकता है। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है। इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। भाजपा इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। पीएम मोदी के चेहरे के साथ दावा इस बार पिछले चुनाव के रिजल्ट को पूरी तरीके से ठगने का है।
विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रवाद और राम मंदिर लोकसभा चुनाव 2024 में इन दोनों मुद्दों का बड़ा असर है। इलेक्शन के रिजल्ट में निर्णायक बदलाव करने में सक्षम ये दोनों मसले यूपी में सबसे ज्यादा ज्वलंत हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने श्री राम की जन्मभूमि के मैदान में कई संतों को उतार दिया। संतों के लोकसभा चुनाव लड़ने का असर आसपास की कई और सीटों पर भी पड़ता है। वहीं इस बार अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से अलग ही भक्तिमय माहौल है, लिहाजा धार्मिक आह्वानों के बीच बीजेपी के संत उम्मीदवार चुनाव में असरदार भूमिका निभा सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।